गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने उस दिन बात की थी अपने फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड की, और हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था डाइवर्सिटी, जिसमें हम टैक्सोनॉमी के बारे में भी बात की थी। आज हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है? नोमेनक्लेचर वर्ड से आप क्या समझते हैं? नोमन मीन्स नेम, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलरली नेम देना, उसे हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। अब हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर होता क्या है, इसके अलग अलग प्रोसेसेस क्या हैं, इसको साइंटिफिकली नेम क्यों दिया जाता है, इसके रीज़न क्या है, प्लांट्स के साइंटिफिक नेम्स को क्या कहा जाता है, किस बेस पे होता है, एनिमल्स नेम को साइंटिफिक में क्या कहा जाता है, और वो किसके बेसिस पे होता है। चलो अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेमिंग करना, उसे अलग से नेम देना जो कि वर्ल्ड एक्सेप्टेंस हो, यानी कि पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन नेम से जो जाना जाए, जो साइंटिफिक नेम से जाना जाए, उसे हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। यानी किसी भी प्लांट को, किसी भी एनिमल को उसके बेसिस पे उसे डिवाइड करना और उसे एक पर्टिकुलरली नेम देना, उसे हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। चलो आगे बात करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग नेम of living organism such that particularly organism is known by same name all over the world। यानी कि जो नोमेनक्लेचर है ये शो करता है, जो आपका नोमेनक्लेचर है ये शो करता है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन नेमिंग ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि उसे एक पर्टिकुलरली नेम दिया जाए, उसे पर्टिकुलरली एक नेम दिया जाए ताकि वह पूरे वर्ल्ड में ओवर द वर्ल्ड नॉन बाय अ सेम नेम, यानी कि कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी इंसान, कोई भी साइंटिस्ट उस पर्टिकुलरली प्लांट को, एनिमल को एक स्पेसिफिक नेम से जाना जाए, तो उसके लिए हम उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। जो नोमेनक्लेचर है वो जनरली इसीलिए होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को उसे एक स्पेसिफिक नेम दिया जाए ताकि वह ऑल ओवर द वर्ल्ड एक कॉमन नेम से जाना जाए। चलो आगे बात करते हैं हम साइंटिफिक नेम। जो आपका नोमेनक्लेचर है जनरली डिपेंड होता है साइंटिफिक नेम, एक साइंटिफिक नेम उसे देना, अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा एक पर्टिकुलरली एक सिंपल सुझाव देना, ऑल ओवर द साइंटिस्ट की एक राय लेकर उसे पर्टिकुलरली एक नेम देना, यानी कि ताकि वह अपने ऑल ओवर वर्ल्ड में कॉमन नेम से जाना जाए। अब हम बात करेंगे साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक अगर नेम हम प्लांट्स का करते हैं, किसी भी प्लांट का हम अगर साइंटिफिक नेम करते हैं, जैसे कि मैंगो, मैंगो को हम जनरली एक कॉमन नेम से जानते हैं मैंगो, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम हमें इतना नहीं पता होता है, किसी को नॉन ने नहीं होता है कि एक साइंटिफिक नेम क्या है मैंगो का। तो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंगीफेरा इंडिका। वैसे ही ये जो नेमिंग होती है, जो प्लांट्स की नेमिंग होती है, जो साइंटिफिक नेमिंग है वो जनरली 2 टाइप्स की होती है, एक प्लांट्स की और एक एनिमल्स की। हम डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप्स में, एक प्लांट्स को और एक एनिमल्स को। जो साइंटिफिक नेमिंग होती है प्लांट्स की, जो साइंटिफिक नेमिंग होती है वो बेसिस ऑन ICBN। जो प्लांट्स की नेमिंग करता है वो ICBN करता है। ICBN क्या है? ICBN एक संस्था है, एक फेडरेशन है। ICBN एक बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है, यानी कि जो इसकी फुल फॉर्म है ICBN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। यानी कि जो प्लांट्स का नोमेनक्लेचर करना है, जो प्लांट्स को स्पेसिफिक नेम देना है, साइंटिफिक नेम देना है, वो जनरली डिसाइड करता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इसके भी अलग अलग फीचर्स होते हैं कि पर्टिकुलरली क्या वह जो प्लांट जिसको हम नेमिंग कर रहे हैं, स्पेसिफिक नेमिंग कर रहे हैं, क्या वो पर्टिकुलरली वो जो प्रोसेसेस है वो शो करता है, वो स्ट्रक्चर शो करता है। जनरली जो डिपेंड होता है, जो प्लांट्स का साइंटिफिक नेम है वो डिसाइड करता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अब दूसरी ओर चलते हैं हम एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स का जो भी नेमिंग होती है, जो साइंटिफिक नेमिंग होती है, वो जनरली बेस्ड अपॉन ICZN, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यानी कि जो भी साइंटिफिक नेम हमने एनिमल को देना है, किसी भी एनिमल को हमने साइंटिफिक नेम देना है, यानी कि कॉमन नेम हम ले लें, तो एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो ह्यूमंस एज अ हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि एक कॉमन स्पीशीज़ है, ह्यूमंस की एक कॉमन स्पीशीज़ है, जिसमें क्या होता है कि ह्यूमंस को एक कॉमन नेम से जाना जाता है कि वो ह्यूमंस है, लेकिन जो उसका साइंटिफिक नेम है, जो साइंटिफिक नेम है वो बहुत ही कम लोगों को पता होता है, जो उसका साइंटिफिक नेम है ह्यूमंस का। तो जो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है वो है होमो सैपियंस सैपियंस, यानी कि जो ICZN है ये डिसाइड करेगा एनिमल्स का नेम, यानी जो भी उसका साइंटिफिक नेम, उसका नोमेनक्लेचर करेगा वो ICZN करेगा। और दूसरी ओर जो प्लांट्स का नेमिंग करेगा, साइंटिफिक नेमिंग करेगा, वो ICBN करेगा।
चलो अब हम आगे बात करते हैं कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स को जनरली हम वर्निकुलर्स नेम्स भी कहते हैं, यानी कि जो लोकल नेम्स गिवन टू ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर रीजन एंड अ लैंग्वेज। यानी कि जो लोकल नेम्स हैं, जो भी स्पीशीज़ हैं, कुछ स्पीशीज़ को हम लोकली कहीं पे ग्रो कर रही है जो स्पीशीज़, उसे हम जनरली कोई भी स्पीशीज़ को नाम दे देते हैं। एक पर्टिकुलरली लैंग्वेज में, एक पर्टिकुलरली रीजन में जो लोकल नेम दिया जाता है किसी भी स्पीशीज़ को, उसे हम वर्निकुलर नेम्स कहते हैं, कॉमन नेम्स कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम साइंटिफिक नेम्स। साइंटिफिक नेम्स होते हैं, ये स्पेसिफिक नेम्स होते हैं असाइंड बाय ऑर्गेनिज्म बाय अ साइंटिस्ट यूनिवर्सली अंडरस्टूड। यानी कि जो साइंटिफिक नेम है, जो स्पीशीज़ का नेम है, जो हम साइंटिफिक नेम देंगे वो जनरली असाइंड बाय साइंटिस्ट, जितने भी ऑल ओवर द साइंटिस्ट हैं, जो जनरली आईसीबीएन में इंक्लूडेड हैं, जो भी आईसीबीएन में इंक्लूडेड हैं जो साइंटिस्ट, और अलग अलग साइंटिस्ट हैं जो अपना सुझाव देंगे, तो वह साइंटिफिक नेम स्पेसिफिक नेम असाइन टू अ ऑर्गेनिज्म बाय द साइंटिस्ट। जनरली जो साइंटिफिक नेम्स है ये साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं, और इनका एक जो रीज़न है, एकमात्र रीज़न है, वह यूनिवर्सली अंडरस्टूड होना चाहिए। यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वह उस नेम से जाना जाना चाहिए, उस नेम को वह अंडरस्टूड होना चाहिए, जो यूनिवर्सली अंडरस्टूड होना चाहिए। जो भी हम साइंटिफिक नेम रखेंगे किसी भी स्पीसीज़ का, वो यूनिवर्सली अंडरस्टूड होना चाहिए। अब बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक जो है वो है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। यानी कि जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है उसका जनरली जो नाम है, उस नाम से ही हम पता लगा लेंगे। जो बाय मतलब टू, और जो नोमियल्स है मतलब नेम्स। यानी कि जो बायो मतलब है वो है टू, और नोमियल्स मतलब है नेम। इट इज़ अ मोड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स। यानी कि किसी भी स्पीशीज को साइंटिफिक नेम देना। मोड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स कंसिस्ट टू वर्ड्स। जनरली जो आप किसी भी स्पीशीज को साइंटिफिक नेम देंगे, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर करेंगे उसका, वो जनरली टू वर्ड्स होंगे, उसमें कंसिस्टिंग टू वर्ड्स। इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये जो आप जो नोमेनक्लेचर करेंगे, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर करेंगे, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस होना चाहिए, प्रिंसिपल डिपेंडेंट होना चाहिए, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। प्रोवाइडेड साइंटिफिक नेम्स टू नोन एज अ ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए किसी ऑर्गेनिज्म का जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस होना चाहिए, यानी कि पूरे यूनिवर्स में वो उसी नेम से जाना जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे ईच नेम्स हैज़ टू कंपोनेंट्स। जो हम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर करेंगे वो जनरली कंपोनेंट होते हैं, इसमें टू कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट जो कंपोनेंट आता है वो है हमारा जेनरिक नेम। यानी कि जो आपकी जो फर्स्ट ग्रुप में जो ग्रुपिंग करेंगे हम, जो किसी भी स्पीशीज़ को जो हम नेमिंग देंगे, उसमें जो फर्स्ट वर्ड आएगा वो आएगा आपका जेनरिक नेम, और जो सेकंड नेम आएगा वो आएगा आपका स्पीशीज़ नेम, यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट। जनरली जो सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है ये प्रोवाइडेड बाय कॉर्लियस लिनियस। यानी कि जो जनरली जो ये नोमेनक्लेचर का जो आइडिया था, जो नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम था, ये जनरली कॉर्लियस लिनियस के द्वारा गया, जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा दिया गया। जिन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दिया है वो है कॉर्लियस लिनियस। अब हम बात करेंगे जो हमारा बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है। इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नॉन नेम टू द ऑर्गेनिज्म। यानी कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स। यानी कि जो भी नेमिंग हम करेंगे वो जनरली उसमें टू कंपोनेंट्स होने चाहिए। जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो आपका जेनरिक नेम, जो आपका फर्स्ट कंपोनेंट होगा, यानी कि जो आपका जेनरिक नेम होगा, जो फर्स्ट वर्ड होगा वो जेनरिक नेम होगा, वो जीनस होगा, और जो आपका सेकंड वर्ड होगा वो स्पीशीज होगी, स्पेसिफिक एपिथेट होगा। उसके बाद जो ये जो सिस्टम है नोमेनक्लेचर जनरली प्रोवाइडेड बाय कॉर्लियस लिनियस। यानी कि जो साइंटिस्ट थे कॉर्लियस लिनियस, उन्होंने सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दिया था। अब एग्जांपल की हम बात करेंगे, कॉमन एग्जांपल लेंगे हम एक मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम है वो है मैंगीफेरा इंडिका। यानी कि जो मैंगीफेरा है वो आपकी जीनस है, वो एक पर्टिकुलरली जीनस है। जो इंडिका है वो आपकी स्पीशीज है। जो मैंगीफेरा है वो जो मैंगीफेरा है वो आपकी जीनस है, जो इंडिका है वो आपकी स्पीशीज है। उसी तरह अब हम ये आ गया मैंगो जो आएगा आपका, ये जनरली आईसीबीएन ने दिया हुआ है नेम, जो उसका नेमिंग है वो आईसीबीएन में माना जाता है। ये जनरली आईसीबीएन डिसाइड करती है। उसी तरह दूसरा जो ह्यूमन बीइंग है, ये
ये जनरली ICZN के द्वारा दिया जाता है, वो है होमो सैपियंस, यानी कि होमो जो है, जो आपका होमो है वो जीनस है, वो जेनरिक नेम है, जो आपका सैपियंस है वह स्पीशीज नेम है। जनरली ये जो भी एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, जो भी एग्जाम्पल हैं, जो भी इनकी नेमिंग की जाती है, ये जनरली जो है ये अंडरलाइन होनी चाहिए, यानी कि जो हम किसी भी स्पीशीज़ का जो जीनस बता रहे हैं, जो हम स्पीशीज़ दे रहे हैं, ये जनरली अंडरलाइन होनी चाहिए, और जो इसका फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल होना चाहिए, जो आपका जीनस का नेम है वो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल होना चाहिए, और दूसरी ओर ये जो आप स्पीशीज़ दे रहे हैं, स्पीशीज़ का जो फर्स्ट लेटर है ये है स्मॉल लेटर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जो इसका यूनिवर्सल लॉ ऑफ नोमेनक्लेचर कहता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ नोमेनक्लेचर कहता है, जो आपका मैंगीफेरा इंडिका जो आप जीनस और स्पीशीज़ का नाम दे रहे हैं, जनरली अंडरलाइन होना चाहिए अलग अलग, यानी कि जो आपका जीनस है वो अलग अंडरलाइन होना चाहिए, जो आपकी स्पीशीज़ है वो अलग से अंडरलाइन होनी चाहिए। ये भी एक इसका रूल है, यूनिवर्सल लॉ है। अब हम आगे बात करेंगे इसके डिफरेंट जो यूनिवर्सल लॉज हैं, जो इसके यूनिवर्सल लॉ हैं, वो फर्स्ट जो इसका यूनिवर्सल लॉ है जनरली लैटिन और रिटन इन इटैलिक्स, यानी कि जो आपकी लैंग्वेज यूज़ की जाएगी, जो इसके यूनिवर्सल लॉ ऑफ नोमेनक्लेचर में जो इसकी लैंग्वेज यूज़ की जाएगी वो लैटिन लैंग्वेज करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ डेड लैंग्वेज। ये आपकी एक डेड लैंग्वेज है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड लैंग्वेज है, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेंस लैंग्वेज है। और यह जो रिटन इन इटैलिक्स, यानी कि एक अगर आप इसे प्रिंटिंग मीडियम में लिख रहे हैं, जो आप इसे टाइपिंग करवा रहे हैं, कंप्यूटर में टाइपिंग कर रहे हैं, तो ये जनरली इटैलिक्स में होना चाहिए। जो आपकी स्पीशीज़ है, जो आपका जीनस है, ये इटैलिक्स में रिप्रेजेंटेड होना चाहिए। इसका अदर लॉ है, जो अगला लॉ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ नोमेनक्लेचर, तो ये वो कहता है कि जो आपका फर्स्ट वर्ड है वो रिप्रेजेंट जीनस करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे एग्जांपल लिया था मैंगीफेरा, ये आपका जीनस है और ये आपका स्पीशीज़ है, ये आपका स्पेसिफिक एपिथेट है, और इसे हम स्पीशीज़ कहेंगे और इसे हम जीनस कहेंगे। फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट जीनस एंड सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट स्पीशीज़। थर्ड जो इसका पॉइंट है यूनिवर्सल लॉ है जो इसका, वो है सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, यानी मैंने आपको बताया था ये जो सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए, मैंगीफेरा है ये अलग से अंडरलाइन होना चाहिए, जो इंडिका है वह अलग से अंडरलाइन होना चाहिए, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, यानी कि अगर आप इसे प्रिंट करवा रहे हैं, आप कंप्यूटर में प्रिंट कर रहे हैं, तो ये जनरली इटैलिक्स में होना चाहिए। इटैलिक्स में यानी जो इसका फर्स्ट वर्ड आएगा वो इसका स्मॉल आएगा, स्पीशीज़ का जो फर्स्ट वर्ड आएगा वो स्मॉल आएगा, जीनस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल आएगा। और इसका जो फोर्थ लॉ है वो है फोर्थ लॉ में है जो फर्स्ट वर्ड डिनोट एज कैपिटल जीनस, यानी कि जो मैंने आपको बताया जो फर्स्ट वर्ड है वो आपका कैपिटल में आएगा जीनस का, और जो आपका सेकंड जो आप जिस स्पीशीज़ लिखोगे, स्पीशीज़ का जो फर्स्ट वर्ड है वो स्मॉलर में आएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन प्रोसेस बाय विच एनी ग्रुप एनीथिंग ग्रुप्ड, यानी कि किसी भी ग्रुप में रखा जाता है, किसी भी स्पीशीज़ को रखा जाता है किसी भी ग्रुप में, वो कॉन्विएंट कैटेगरी में होना चाहिए, यानी कि वो इजी रिकॉग्नाइज कैटेगरी में होना चाहिए, बेस्ड ऑन सेम इजीली ऑब्जर्वेशन करेक्टरिस्टिक, यानी कि जो उसके करेक्टरिस्टिक हैं वो इजीली ऑब्जर्वेबल होनी चाहिए, यानी कि कोई भी उसे इजीली ऑब्जर्व कर सके, वो एक क्लासिफिकेशन का मीडियम है। जो आपकी क्लासिफिकेशन है, इट हेल्प्स टू मेक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉन्विएंट, यानी कि जो आपकी क्लासिफिकेशन है वो हेल्प करती है एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने में इजीली। बात करते हैं हम टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। जो आपकी टैक्सोनॉमी है जनरली डिपेंडेंट होती है एक ऑर्गेनिज्म के इंटरनली और एक्सटर्नली स्ट्रक्चर पे। अब हम बात करेंगे जो स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोसेस, इकोलॉजिकली इंफॉर्मेशन, यानी कि ये जो तीन मेन आपको मैंने ये बताए हैं, हाईलाइटेड किए हुए हैं, ये जो तीन वर्ड्स हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोलॉजिकली इंफॉर्मेशन, ये जनरली टैक्सोनॉमी का पार्ट है, यानी कि कॉम्प्राइज करके इनको इकट्ठा करके इनको मिक्सअप करके ही हमारी जो टैक्सोनॉमी है इसकी स्टडी की जाती है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी आपके एक्सटर्नल जो उसके फीचर्स होंगे, जो इंटरनल फीचर्स होंगे, जितने भी आपके जो फीचर्स होंगे किसी भी प्लांट के, वो हम जनरली टैक्सोनॉमी की स्टडी में उसे इन्वॉल्व करते हैं। जनरली जो टैक्सोनॉमी है वो डिपेंडेंट होती है आपकी स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, यानी कि जो स्ट्रक्चर है सेल का स्ट्रक्चर कैसा है,
डेवलपमेंट प्रोसेस, उसका जो डेवलपमेंट पीरियड है, जो उसका डेवलपमेंट प्रोसेस है किसी भी प्लांट का, तो वह भी एक टैक्सोनॉमी का पार्ट है। उसको इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो सर्वाइव कैसे कर रहा है हमारे सराउंडिंग में, उसका एवोल्यूशन हिस्ट्री क्या है, एवोल्यूशन हिस्ट्री क्या है उसकी, वो इकोलॉजिकली कैसे सर्वाइव कर रहा है हमारे सराउंडिंग्स में, उसके क्या फीचर्स है, ये सब कॉम्प्राइज करके, ये सब मिक्सअप करके ही हमारी जो टैक्सोनॉमी है वह बनती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम अपनी अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।